गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत आकार व स्थिति। इसमें हमने देखा था कि विश्व में हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है और हमारा उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उसके बाद में हमारा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, ये सारा हमने विश्व के संदर्भ में किया था। तो हमारा ये जो यहाँ से जो हमारी रेखा गुजरती है ये हमारा उत्तरी अक्षांश, आपको याद है तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट था। ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर था और ये हमारा 93 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक भारत की सीमा। भारत की सीमा, भारत की सीमा। सीमा में क्या करेंगे हम देखेंगे हमारी स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी सीमाएं हैं उसको हम कितने भागों में बांटते हैं। जो हमारी सीमा है वो दो प्रकार से भारत को टच करती है, या दो प्रकार की सीमाएं हैं भारत बनाता है। पहली देखी जाए तो यहाँ से हमारा स्थलीय सीमा और यहाँ तक हमारी स्थलीय सीमा बनाती है। इसके बाद में फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारी जलीय सीमा बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे समुद्र लगता है 3 और ये सारा क्षेत्र जलीय क्षेत्र है। इसके बाद में बात करें कुछ द्वीप समूह भी है यहाँ हमारे, ये भी हमारी सीमाएं बनाते हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ पर भी द्वीप समूह ये भी सीमा बनाते हैं। चलो करते हैं बात। सबसे पहले हमारी जो सीमा रहेगी उसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो है स्थलीय सीमा, एक है जलीय सीमा। जलीय सीमा, अब देखना है आपको कि जलीय सीमा कौन सा क्षेत्र है, भारत का कौन सा छोर है जो जलीय सीमा बनाता है और कौन सा छोर है जो भारत का स्थलीय सीमा बनाता है। अगर बात करें स्थलीय सीमा की तो ये हमारी स्थलीय सीमा है, कुल 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत की यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ तक हमारी क्या स्थलीय सीमा हम अन्य देशों के साथ में साझा करते हैं। इसके बाद में जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा है वो हमारी यहाँ ये क्षेत्र सारा, ये सारे राज्य हैं जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा हमारी 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद में जलीय सीमा की बात करें तो ये हमारी 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर भी कई बार इसका ऑप्शन में आ जाता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि 7516.6 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर ये क्या है। स्थलीय सीमा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे, ये यहाँ से यहाँ तक बनाता है। उसके बाद में जलीय सीमा की बात करें तो ये है
6116 किलोमीटर, ठीक है। यानी टोटल ये 6100 किलोमीटर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब 7516 किलोमीटर क्यों आता है? क्योंकि हमारे द्वीप समूह है ये भी स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो जो ये राउंड है ये जो स्थलीय सीमा बनाते हैं हमारे छोटे छोटे द्वीप, भारत का हिस्सा है ये। तो इसकी बात करें तो ये कुल जो जलीय सीमा है उसमें आता है 7516 किलोमीटर। अब आप इसमें से आप देख लेना भी ये 7516 किलोमीटर आ रहा है या फिर 6100 किलोमीटर आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर कुल बात करें कुल स्थलीय जलीय सीमा की तो 7516 आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे जो देश लगते हैं या हम जो कौन कौन से देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर हमारा लगता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अब ये भारत के कौन से पूर्व में पड़ता है या उत्तर में पड़ता है या दक्षिण में पड़ता है? सबसे पहले हम दिशा निर्धारित करते हैं। इसे उत्तर बोला जाएगा, इसे भारत का दक्षिण छोर बोला जाएगा, इसे भारत का पूर्वी छोर बोला जाएगा और इसे भारत का पश्चिमी छोर बोला जाएगा। तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में पड़ता है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ एक छोटा सा सीमा साझा करता है, वो है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अगर इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलें तो हमारा पड़ता है यहाँ चीन। चीन भी यहाँ सीमा साझा करता है भारत के साथ में, LOC के नाम से आपको पता होगा, ठीक है। ये जो पाक यहाँ है ये है POK, पाक। इससे आगे अगर हम बात करें तो हमारी बनती है सीमा, यानी हमारी जो सीमा है वो कौन कौन से देशों के साथ हम साझा करते हैं या लगती है। तो इस सीमा को हम दो भागों में बांट लेंगे। पहला हो गया स्थलीय और दूसरा हो गया तटीय। तटीय सीमा या जलीय सीमा। जो स्थलीय सीमा है वो हमारी है 15,200 किलोमीटर और तटीय जो सीमा है वो कुल सीमा है वो है हमारी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। कई बार क्या होता है 6100 भी ऑप्शन में आ जाता है, 6100 भी हमारा तटीय सीमा को सही मानी जाती है, 7516 नहीं आता। कई बार 6100 नहीं आता और 75.6 पूछ लिया जाता है, ये 7516 किलोमीटर पूछ लिया जाता है। तो इसमें हमें देखना है, समझना है कि ये जो भारत है, भारत का जो स्थलीय भाग है वो तो तटीय सीमा बनाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो तो है 1661 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में बात करें हमारे द्वीप समूह रहेगी, ये भी सीमा साझा करते हैं, ये भी तटीय हमारे है समुद्र से लगते हुए क्षेत्र। तो जो इनकी जो सीमा है, यहाँ पर द्वीप पड़ता है कि यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है, इनकी बात करें तो ये टोटल हो जाएंगे 7516.6 किलोमीटर। अब बात आती है हमारी स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर हमारी ये यहाँ तक 15,200 किलोमीटर है। अब बात करते हैं यहाँ कौन कौन से देश लगते हैं। तो देश में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लगता है हमारा पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत की पड़ता है पश्चिम की ओर। उसके बाद में इससे ऊपर अफगानिस्तान, ये भारत के उत्तर में सीमा साझा करता है। इसके बाद में चीन, ये भी भारत के उत्तर में पड़ता है, अगर बोला जाए तो उत्तर पूर्व में पड़ता है। इसके बाद में आपका लगता है नेपाल। इसके बाद में बात करें तो यहाँ हमारा पड़ता है भूटान।
इसके बाद में बात करें तो म्यांमार, इसके यहाँ हमारा जो एक पश्चिम बंगाल और यहाँ तीन ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमारा एक दिखाई देता है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारे देश हैं वो सीमा साझा करने वाले देश है। इसके बाद में हम देखें तो मालद्वीप भारत के पश्चिम में पड़ता है। मालद्वीप ये भारत के पश्चिम में है। अगर बात आती है हमारी स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश तो वो हमारे होंगे 7 देश। तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। ये क्या करते हैं? ये हमारे से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें जलीय सीमा साझा करने वाले तो उसमें हमारे 2 ही देश आएंगे जो हमारे से जलीय सीमा साझा करते हैं। इसमें आ गया श्रीलंका आपका 1 नंबर और 2 नंबर मालदीव। तो ये 2 आपकी जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा समुद्र में कुछ अधिकार है यहाँ तो 100 नॉटिकल मील तक। तो ये हमारी जलीय सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में ये 7 देश है वो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। देखा जाए स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश और जलीय सीमा साझा करने वाले देश, तो स्थलीय सीमा में आता है सबसे पहले पाकिस्तान, हमारा यहाँ लगता है, ठीक है। जो ये सीमा साझा करता है वो है हमारी 3300 लगभग 10 किलोमीटर। कितनी है? 3310 किलोमीटर। उसके बाद में अगर बात करें अफगानिस्तान आता है यहाँ पर। अफगानिस्तान जो हमारी सीमा साझा करता है वो है 108 किलोमीटर, सबसे कम सीमा साझा करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा स्थलीय सीमा साझा करने वाला दूसरा देश हो गया अफगानिस्तान। तीसरे की बात करें तो इसके बाद में पड़ता है हमारा चीन जो करता है 3937 किलोमीटर। 3900 चीन 33 किलोमीटर, सॉरी। तो ये क्या है? हमारा तीसरा देश हो गया चीन। इसके बाद में बात करें नेपाल। नेपाल हमारा करता है 1700 लगभग 58। नेपाल कितनी करता है? 1758, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है भूटान जो करता है 582। उसके बाद में हमारा लगता है म्यांमार जो करता है 1452। किलोमीटर। इसके बाद में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश आता है यहाँ। बांग्लादेश हमारे से कितनी सीमा साझा करता है? वो है 4000 लगभग 96 किलोमीटर। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये देश है हमारे साथ, ये हमारे साथ में कितनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो मुख्य तौर पर जो सबसे पहले है हमने लिया पाकिस्तान, 3310 किलोमीटर है वो हमारे साथ में सीमा साझा करता है। इसके बाद में देखा जाए अफगानिस्तान, तो ये हमारे साथ में 108 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है, और राज्य पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर। इसके बाद में देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर चीन
3933 किलोमीटर। इसके बाद में नेपाल है, वो आपकी करता है 1758 किलोमीटर। भूटान के साथ में हमारी सीमा लगती है 582 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ में 4096 लगभग, और म्यांमार से हमारी सीमा साझा है वो है 1452 किलोमीटर। अब हमारी बात ये आती है कि ऐसे राज्य के नाम बताओ जो जलीय और स्थलीय तीनों सीमाएं साझा करते हैं, यानी जलीय व स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश बताओ। यानी कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे साथ में स्थलीय सीमा भी लगती है और उनकी जलीय सीमा भी लगती है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है वो हमारे यहाँ लगता है, और ये हमारा जलीय पार्ट भी हमारे साथ में इसका साझा करता है। इसके बाद में 2 नंबर पर देखा जाए तो इसमें आएगा बांग्लादेश। यहाँ बंगाल की खाड़ी से हमारा बांग्लादेश लगता है, और ये तो पहले पर हमने लिख लिया पाकिस्तान, और दूसरे पर हम लेंगे बांग्लादेश, और तीसरे पर हमारा कौन सा लगता है म्यांमार, जो हमारे समुद्र के साथ में उसकी सीमा लगती है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा आज जो भारत का जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे या साझा करने वाले देश थे, सीमा जो लगती है हमारी 2 प्रकार से हमने स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को बांटकर इसका हमने अध्ययन किया है। तो आगे हमारा जो पार्ट रहेगा वो इसी के ऊपर ही रहेगा। भारत की जो अन्य महत्वपूर्ण जो मुख्य पॉइंट है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आपको यहाँ तक जो आपकी ये सीमाएं हैं, अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान कितनी करता है, तो ये सारा आपको राइट और लर्न दोनों ही आपको अच्छे से आपकी बुक में नोट हो जाने चाहिए।